प्रिय व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है और यूपी पुलिस एग्ज़ाम में भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तकरीबन 18 से 20 प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट हमने कराए हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी वाला। तो आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट है। इसके सभी प्रैक्टिस सेट को हम आपके साथ में कवर अप करके चलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है यह और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करने से आपके फायदे ये होंगे कि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। तो इसमें घुमाए गए रूप का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये इमेज दी गई है, इस इमेज को आप देख लेंगे। जैसे इसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद में कौन सी इमेज बनेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देगा है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणा 10 की पावर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर यह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ऑक्टेव वर्गीकरण में न्यूलेडस लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो कौन सा अंतिम तत्व है? यहाँ पर थोरियम अंतिम तत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अर्थात फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो त्रिभुजाकार संख्या कौन सी नहीं है इसमें? 15 नहीं है, बाकी 3, 10 और 5 क्या है? त्रिभुजाकार संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को जैसे ही हम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही है? 29/6 बड़ा है 43/12 से, यह आपको नोट करके चलना है। यानी कि भिन्न से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें दिया गया है कि कौन सी भिन्न इनमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। देखिए एस टी टी यू यू वी वी डब्ल्यू और फिर वी डब्ल्यू के बाद में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू और एक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तपस्वी ऋषि के बीच एक के को बांटा गया है। एक के को बांटा गया किसके बीच में? तपस के अवि और ऋषि के बीच में एक के को बांटा गया है। तपस को के का 1/2 भाग मिला है, ऋषि को 1/3 भाग मिला है और शेष भाग अवि को मिला है। तो अवि को कितना भाग मिलेगा मिला है यह प्राप्त करना, तो कितना मिला है? 1/6 मिला है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, अब 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 को हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5/6 आ जाएगा। और एक में से घटा लेंगे इसको, 1 माइनस के 5/6 तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/6 बन करके इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? इसका है ये 2048 का वर्गमूल क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक किसके समान होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए मदों के समूह के सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। तो सबसे उपयुक्त पद कौन सा है इसमें? उत्सव। देखिए ये जो मद दे रखे हैं किसमें प्रयोग होते हैं? उत्सव में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए ट्रॉफी दी है, ट्रॉफी भी उत्सव में, और ये जो चिन्ह दे रखा है ये भी उत्सव में प्रयुक्त होता है। और आपका ये जो आप खुशी मना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये सभी उत्सव में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, 9.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। आरंभ में
निवेश की गई राशि कितनी? तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी आपकी? 600 रुपये थी। साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इनके साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गया है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट का परावर्तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? माइलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। देखिए 18 में क्या पूछा गया है? उमर और अविनाश के क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझा शुरू हुआ, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 माह बाद निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा, यह आपको बताना है। इनके साझा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो कितने बटेगा? ये 1:1 में बटेगा। क्लियर हो गया है? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कर्षण होता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है उच्च धातु वाली प्रक्रिया का निष्कर्षण? ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी तरह से संबंधित जिस तरह दूसरा पहले चित्र से संबंधित। तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये जो ताज है लड़की के सर पर ही है सजेगा। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। तो कौन सी संख्या वह? 24 है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है। 22 में क्या कहा गया है? फरवरी 2018 में कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइड का मालिक कौन है? तो कौन था वह? शाहरुख खान था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्याप्त है। तो पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है इसमें 5 सम संख्याएं हैं, x एक वास्तविक x क्या x माइनस 5 एक सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। कथन दिए गए हैं x माइनस के 15 एक पूर्णांक है, x माइनस के 10 एक विषम पूर्णांक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन फर्स्ट अपर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए। तो पर्याप्त अपर्याप्त से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया। देखिए ये भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए थे? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 के तहत। अगला क्वेश्चन 25 दिया गया है। दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहला क्या कथन दिया गया है बच्चों? पहला दिया गया है महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी है तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। इस कथन को हमको सत्य मानना है। इसमें निष्कर्ष क्या निकला है? सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं यह आपको बताना है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? इनमें से आपका केवल दो कथन ऑप्शन नंबर 3 सेकंड सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसका अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? तो 15,376 का वर्गमूल क्या है? 124 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि क्या होगी, यह आपको बताना है। इनके नीचे रखा जा रहा है तो हम आपको बता दें कि दर्पण कहाँ पर लगेगा। दर्पण यहाँ पर लगेगा और जब दर्पण यहाँ पर लगेगा तो आकृति किस प्रकार की बनेगी अर्थात कैसी छवि बनेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन को पढ़ना है, इसमें निष्कर्ष निकालना है। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो अनुमान क्या लगाया जा रहा है? कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। तो कौन सा कथन निकलता है इसमें? आप बता सकते हैं। केवल फर्स्ट इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है।
जब एक परिमेय में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े रहते हैं तो करंट का मान क्या रहता है? एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई एफ है को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई की कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। तो कौन सी है वह उत्तर आकृति? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसमें 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुलक और माध्यिकाओं के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्यम के बीच अंतर कितना होगा? 1 होगा। क्या अंतर होगा? 1 अंतर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय करें कि दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सा ऐसे कथन अंतर्निहित है। तो कथन को हमको सही मानना है। अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। तो इसकी पूरा उदाहरण क्या है? स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ रखना नहीं चाहते हैं। दूसरा है एसोसिएशन अभियान में असफल रही है। तो इसका केवल जो है दो ही इसमें निहित है कि एसोसिएशन जो है अपने अभियान में सफल नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, संवेग को किससे गुणा करने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग को ही क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? कथन फर्स्ट है, कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं था तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए आपका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर ही उचित जवाब देना पर्याप्त होगा। दोनों का ही इसमें आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो वह कौन है? यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन है वह? चेतन भगत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1600 रुपये की राशि को 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का आपको पता होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 हो जाता है। तो इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 रुपये हो जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, रिक्त स्थानों में उपयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे वे क्या होते हैं? थेलोफाइटा थेलोफाइटा समूह के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, 9 गुणा 6 बराबर 45 कर रहा है और 7 गुणा 4 बराबर 33, 6 गुणा 4 बराबर 20, तो 5 गुणा 3 का मान आपका 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। 41 में क्या कहा गया है? 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। देखिए यहाँ पर लंबाई 13 होगी और खिड़की तक यहाँ पर ये पहुंच गई है, जो उस सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर, यहाँ पे 12 मीटर है और ये 13 मीटर है, 13 मीटर ऊंची है। यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। सड़क की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यदि हमने इस साइड में लगाएगी तो यह उससे 5 मीटर ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 17 मीटर होगी। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। हम सॉल्यूशन करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होती है? तो कौन सा है? पेट्रोलियम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 मीटर हो जाएगी। इनकी रेलगाड़ी से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। 4 किलोमीटर भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा आपका 150 जूल होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब से 7 साल बाद, देखिए आयु से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंद्र से 2 गुना बड़ा था।
5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु से 2/5 थी। कितनी थी? 2/5 थी। 2/5 थी। 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है? तो विराट की वर्तमान आयु कितनी है? 55 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देबरॉय है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। ये देखिए यहाँ पर ये चाप से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से बिंदु डी पर मिलाने के बाद बढ़ाया जाता है। यदि ए बी की लंबाई, ए बी की लेंथ कितनी दी थी है? 12 और डी ई की दी थी 8 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई कितनी होगी? तो बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? बी डी की लंबाई हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बी डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो वह धातु कौन सी है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन देखें, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ मेरी नानी जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित रखती है? तो शीशा कैसे संबंधित? तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही है। अगला क्वेश्चन दिए गए प्रश्नों पर विचार कर निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान करके चलेंगे। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? तो वाक्य क्या है? राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो इससे निष्कर्ष निकल जाएगा राजू अपने दोस्त के साथ रहना बहुत पसंद करता है। तो इसके लिए केवल कथन फर्स्ट ही इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो कौन है? उषा अनंत सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन देखिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। एक्स और वाई में कौन है बेहतर नर्तक? एक्स ने अधिक नर्तक ऑडिशन दिए थे, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए थे। तो कौन से कथन सही है इसमें? अकेला कथन दो पर्याप्त है, जबकि अकेला कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। निम्नलिखित में से संबंधित शब्द जोड़ियों का चयन कीजिए। देखिए, हंस से हंसो है, हंस से हंसो है, तो पतलून से पतलूनो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरें। देखिए, ए बी सी को इन्होंने इस प्रकार से दिए गए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे आई एच और ये क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? इनकी दिशा से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी दिशा की ओर खड़ा है? या पूर्व दिशा की ओर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 और छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अर्थात औसत से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज है इसमें? इसमें है आपके 12 त्रिभुज, अर्थात त्रिभुजों से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको भी आप देख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ है। तो सेप्रोट्रोफ क्या है? कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। 60 में क्या गया है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकों ए बी सी के मध्य से 10 घंटे में भर जाता है। टैंक सी बी से 2 गुना तेज और टैंक ए से 2 गुना तेज। स्विमिंग पूल को टैंक ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 70 घंटे लगेंगे। पाइप और टैंक इससे संबंधित क्वेश्चन है, इस टॉपिक को देख लेंगे। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर यह होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार, देखिए शंकु से क्वेश्चन आ रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है एवं गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या के बीच में कितना अनुपात होगा? तो ये होगा 4 का घन क्यूब और 3 का घन क्यूब। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित? पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
किसी थैले में, देखिए इससे संबंधित संभावनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, किसी थैले में लाल नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यह 66 हो जाएगी। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सी वह आकृति, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित है चिंतावन उपन्यास हार्ट ऑफ बट आई के लेखक कौन है, अनिल मेनन है। कौन है, अनिल मेनन है। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके आधार पर रखा, किसके, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में उसे उचित शब्द का चयन कीजिए। 68 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ किस में इस्तेमाल होंगी, तो ये चीज़ होंगी प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं ये सभी चित्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब से 3 वर्ष बाद घरत्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, तो धरती की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। आयु से संबंधित क्वेश्चन है। मजदूरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मजदूरों के 2 प्रकार हैं इसमें, एक पहले प्रकार के मजदूरों दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं, और इसी प्रकार इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों की संख्या को कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ईमानदारी ही सर्वोत्तम गुण है। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो इससे न तो निष्कर्ष और न ही निष्कर्ष सेकंड निहित है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। यह क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है भाई, चाहे पेपर आपका यूपी पुलिस का हो या आरआरबी का हो, एनटीपीसी का हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का हो, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। इसमें आरेख दिया गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर लड़के को एथलीट एथलेटिक्स के भाग लेते हैं और क्रिकेटर भी खेलते हैं को दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 4 सही है। इनके 3 नंबर दर्शाता है इसमें। यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर है, ये रहा 3 नंबर, आप उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल। राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा है, तो राज्यपाल के टॉपिक को कवर अप करके चलेंगे। तो राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित थे 2018 में। प्रेजेंट वाले देख लेंगे आप। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो यह क्वेश्चन बैंक में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको यहीं पर ही कवर अप करके चलेंगे। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, केवल एक ही प्रतीक है। दिए गए वाक्यों को सच मानना है। क्या मानना है, सच, और निष्कर्ष निकालना है। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। तो निष्कर्ष क्या लिया, कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां फल हैं। तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी। तो यह आपका क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन हो चुका है। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से हम रेगुलर एनटीपीसी के प्योर क्वेश्चन पेपर तो लेकर आएंगे ही, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा विद सॉल्यूशन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।